और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ में अब 24 जवान शहीद हो गए हैं। आंकड़ा बढ़ गया है। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए हैं। दोपहर करीब 1 बजे ये हमला हुआ। चिंता गुफा के पास ये हमला हुआ, जहां पर सैनिटाइजिंग का काम कर रहे थे ये तमाम जो दल थे, सीआरपीएफ का दल था, और वो रास्ता बनाया जा रहा था, रोड बनाई जा रही थी, जिसके सुरक्षा का काम कर रहे थे ये सीआरपीएफ का दल। दुखद खबर और सबसे बड़ा हमला पिछले 2 साल में बताया जा रहा है। नक्सली हमला हुआ है सुकमा में, जो नक्सल प्रभावित इलाका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, अब आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। बहुत बड़ा हमला, पिछले 2 साल में शायद सबसे बड़ा हमला है। निश्चित तौर पर आचल जी, देखिए सबसे बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जब तब घात लगा के एम्बुश लगाकर इन पे हमला किया गया है और करीबन 14 जवान जो हैं सीआरपीएफ के वो शहीद हो चुके हैं और 6 जवान बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर जब अटैक हुआ तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में नक्सली मौजूद थे, इसलिए कोबरा यूनिट को भेजा गया है, जो वहां पर अभी भी जो ऑपरेशन है वो चलाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरीके से नक्सल अटैक का सबसे बड़ा है, क्योंकि 24 जवानों की शहादत एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा रूप भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा अटैक करके अगर इतनी ज्यादा शहादत की गई है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घात है। सुमित, इसे एक रिटेलिएशन भी माना जाए, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कहीं ना कहीं माओवादी जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि बाकायदा सरेंडरिंग चल रही है। 135 एक्सट्रीमिस्ट को मारा गया, 700 को अरेस्ट किया गया। ये आंकड़े उन्होंने बाकायदा संसद में दिए थे। देखिए आचल जी, सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि लगातार जो डेवलपमेंट का वक्त चल रहा है, क्योंकि सुकमा एक ऐसी जगह है जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा गढ़ है, उसके आसपास के इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा नक्सली जो है वहीं से अपने बेस को ऑपरेट करते हैं। और वहां पर जो काम चल रहा है, क्योंकि ये इस समय भी जब अटैक किया गया तब वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो ऐसे में 2 बड़ी चीजें हैं, जिसमें एक तो कंस्ट्रक्शन, रोड डेवलपमेंट, और दूसरा जो लगातार सरेंडरिंग हो रही थी। इन दोनों ही चीजों को लेकर काफी ज्यादा वो इस चीज से नाखुश थे। और इसके बाद ये पूरा जब ऑपरेशन चलाया गया है तब भी बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब जो है अटैक हुआ है। और इस अटैक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अटैक के दौरान जब सारे जवान थे वो वहां मौजूद थे और उनका वेट किया गया कि सबसे ज्यादा भारी संख्या में जब जवान वहां पहुंचेंगे तभी अटैक किया जाए। जी सुमित, छन छन कर क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त, क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं? आपने बोला कि वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी गई हैं। देखिए अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि करीबन 12:30 बजे जब ये सारे सीआरपीएफ के जवान जब वहां मौजूद थे, जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में पहुंचे, तभी नक्सलियों को अटैक किया। और ये कहा गया है कि एम्बुश लगा के, यानी घात लगाकर वो पहले से बैठे हुए थे, मौजूद थे जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अचानक से एकदम हमला किया गया और ये माना जा रहा है कि ईआईडी ब्लास्ट, यानी ईआईडी ब्लास्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बड़े स्केल के ऊपर जो है वो इंजरी हो सके। यही वजह है कि 24 जवानों की शहादत हुई है और करीबन 6 जवान जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। और जो जवान हैं जो अभी घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके बताया जा रहा है कि रायपुर पहुंचाया गया है, उनके बारे में कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी यही बताया गया है कि सभी जो 6 जवान थे, करीबन 7 थे जो इंजर्ड थे, जिसमें से एक की शहादत रास्ते में ही हो गई, यानी जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उनकी शहादत अभी हो गई। लेकिन बाकी के जो 6 हैं उनको एयरलिफ्ट करा के, यानी हेलीकॉप्टर की मदद से उनको रायपुर के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन अभी भी जो उनकी हालत है क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस है और माना यह जा रहा है कि कुछ होम मिनिस्टर जो है उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी सुमित आपसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुद रमन सिंह दिल्ली में थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और वो दोबारा रायपुर के लिए निकल गए हैं। एमएचए में भी इस वक्त बैठक चल रही है, यानी गृह मंत्रालय में भी बैठक चल रही है हालात को लेकर। देखिए निश्चित तौर पर अभी क्योंकि खुद डीजी सीआरपीएफ जो है वो भी अपने जो आईजी हैं उनके साथ लगातार ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ले रहे हैं। और ये सभी जो होम मिनिस्टर हैं वो शायद किसी दूसरी जगह के दौरे पे, तो लेकिन माना यह जा रहा है कि वो शायद वो दौरा रद्द कर रायपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी किरण रिजिजू या दूसरे जो एमओएस होम है वो लगातार इस चीज का जायजा ले रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिरकार वहां की स्थिति अभी क्या बनी हुई है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको ताजा अपडेट हम दे दें तो सीआरपीएफ
की बटालियन पर हमला हुआ है। और आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये घायलों की तस्वीरें आ रही हैं। आंकड़ा बढ़कर अब 24 हो गया है। 24 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं, जो कि सुकमा में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर रहे थे ये सीआरपीएफ के जवान। साथ ही साथ पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे थे जब घात लगाए बैठे माओवादियों ने, नक्सलियों ने उन पर हमला किया। और न सिर्फ आईईडी ब्लास्ट किया गया, बल्कि साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अंधाधुंध फायरिंग की गई। और उस वक्त जवान, क्योंकि 12:30-1 बजे का वक्त था, वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे, उनको समझने का, कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की, मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन 24 जवान सीआरपीएफ के इस वक्त बताया जा रहा है, ताजा अपडेट है कि वो शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ की 74th बटालियन के ये जवान थे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि नक्सली जवानों से हथियार लूट कर ले गए हैं। जवान लोग जब उधर घूम रहे थे तो कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पूरा विफल हो गया है इस मामले को कंट्रोल करने में, ताकि इन लोगों के पास कोई पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है नक्सली मामले को कैसा हैंडल करने के लिए। सर 12 जवान सीआरपीएफ। It's very unfortunate that our brave soldiers have died in Sukma, and our Pradhan Sevak was saying right from day one that after his elevation as the Prime Minister, that terrorism and the Naxalism has come to an end. But very unfortunate, it's very unfortunate, both in Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh, day by day the Naxal activities have been increasing, and we have been witnessing in Kashmir. Every day our soldiers are being martyred, and it's very unfortunate. And as far as Naxalites are concerned, government doesn't have any policy program to handle Naxalism. And I think in Chhattisgarh, Chief Minister has got some tacit understanding with Naxalites that. तो बड़ा आरोप यहां पर देखा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही थी जिनका कहना था कि कोई प्लान नहीं है। रमन सिंह पर आरोप लगाए नक्सल समस्या की हैंडल नहीं कर पाए। और अब ये ताजा तस्वीरें हैं, राजनीति तो जारी रहेगी लेकिन ये ताजा तस्वीरें हैं जो किसी की भी आंखें नम कर दे, किस तरह से हमारे जवान वहां पर मौजूद थे और बाकायदा रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, डेवलपमेंट का दूर दराज के इलाकों में जंगलों तक पहुंचाने का काम चल रहा था, एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था इन 74th बटालियन द्वारा। सीआरपीएफ की जो मौजूद थी, दोपहर का वक्त था, करीब 1 बजे बताया जा रहा है कि यह हमला हुआ, जहां पर नक्सली जो थे वो घात लगाए बैठे थे। उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी सीआरपीएफ की इस टुकड़ी पर, जिसमें अब बताया जा रहा है कि 24 जवान शहीद हो गए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि हत्या के बाद नक्सलियों ने हथियार तक लूट लिए। इस दौरान जो ताजा अपडेट आ रहा है वो भी आपको बता दें, मुख्यमंत्री रमन सिंह जो कि दिल्ली में थे इस वक्त, वो दौरा रद्द करके दोबारा रायपुर के लिए निकल चुके हैं।